हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, सबके मन में ये जिज्ञासा है कि कल्कि जी कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। सब ये जानने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। राम जी जब वनवास गए थे 14 साल के लिए, तो वो 13 साल तक वन में थे। तो किसी को ज़्यादा कुछ पता नहीं था वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कितना ज़्यादा वो वनवासियों की तरह जीवन बिता रहे थे, है ना। पैरों में छाले पड़ रहे थे, कंदमूल फल खा रहे थे। उसके बाद 1 साल तक के उनका युद्ध चला रावण के साथ। तो रावण के साथ जो युद्ध चला वो सबको, पूरी दुनिया को दिखा कि उनका रावण के साथ युद्ध चल रहा है। लेकिन वो वनवास काल में क्या किए, ये बात उस समय कहाँ किसी को मालूम थी। वो तो हम आज पढ़ते हैं, आज भी हम ज़्यादातर यही पढ़ते हैं कि वो वनवास में गए, उसके बाद रावण से युद्ध किया। इतना ही तो पता है। इसी तरीके से अभी कल्कि जी की लाइफ चल रही है। कल्कि जी का भी समझो वनवास का काल चल रहा है। और जब वो सबके सामने आएंगे, जैसे राम जी ने रावण का वध किया था तो सबके सामने आ गए थे, इसी तरीके से जब वो भी सामने आएंगे और इतने सारे जो रावण हैं उनको मारेंगे गुप्त एनर्जी से, है ना। जैसे हम बार बार बोलते हैं कि अभी जो दुश्मन है वो हमारा क्या है, मन में कब्जा करके बैठा है। जो कली पुरुष है, जैसे कलयुग कह लो, वो मन पे कब्जा कर रखा है। तो भगवान उसी तरीके से उनको मारेंगे अपनी एनर्जी से। कोई ऐसे नहीं कि जो परशुराम है उनको शिक्षा दे रहे हैं, शस्त्रों की शिक्षा दे रहे हैं, तो वो तलवार लेके कली पुरुष को मारेंगे, है ना, या चक्र लेके किसी का गला काटेंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। सीक्रेट तरीके से ही भगवान जो है इस कली पुरुष को मारेंगे। तो इसी तरीके से थोड़ा हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, हमारे मन में तो बहुत जिज्ञासा है। और एक बात, हम अपने चैनल में ये सारी बातें करते, हम अपने चैनल में देखो कल्कि जी के बारे में बात करते। हम अपने चैनल में कल्कि जी के बारे में क्यों बात करते हैं, ताकि सबका मन भगवान में लगे। और कल्कि जी अभी वर्तमान समय में विराजमान है धरती पर, तो सब कल्कि जी से आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए हम अपने वीडियो में बार बार कल्कि जी के बारे में बात करते हैं। इससे हमारा ये मोटिव नहीं होता, ये उद्देश्य नहीं है हमारा कि कल्कि जी कहाँ हैं, हम उनको ढूंढ रहे हैं। हम कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं, हम तो उनके काम में सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, अभी भक्त इंतजार नहीं करेंगे, भगवान का तो और कौन करेगा। तो हम सब जो इंतजार कर रहे हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, उनको लेके सत्संग करते हैं। लोगों को लगता है कि हम बता रहे कल्कि जी कहाँ हैं, हाँ, गुप्त रूप से हम उनको ढूंढ रहे हैं। हम बिल्कुल भी नहीं ढूंढ रहे हैं। जब उनको सामने आना होगा तो खुद आएंगे। हम क्यों ढूंढे किसी को, है ना। और भगवान हैं, उनकी जो इच्छा होगी वो ही होगा। जैसे राम जी आए थे तो कहाँ कोई ज़्यादा लोग मानते थे कि राम जी भगवान हैं, कहाँ। बस कुछ ज्ञानी लोग थे, कुछ भक्त लोग थे जिनको पता था कि ये भगवान हैं। सबको थोड़ी पता था। इसी तरीके से अभी भी सबको नहीं पता है कि कल्कि जी आ चुके हैं या भगवान है। जो भक्त हैं उनको ही पता है ना कि कल्कि जी हैं। और किसी भी तरीके से हम अपने वीडियो में, किसी भी तरीके से हमारा चैनल ये दावा नहीं करता कि कल्कि जी कहाँ हैं, हमको पूरा सब कुछ पता है ना। हम बस ये ज़रूर दावा करते हैं कि कल्कि जी की एनर्जी तो फील हो रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और जिसको मानना है मानो, नहीं मानना है तो भी कोई बात नहीं है। हम तो साफ बोल रहे हैं कि कल्कि जी की एनर्जी बिल्कुल फील हो रही है। और जो इस एनर्जी को फील करेगा उनको भी ये एनर्जी पूरी तरीके से फील होगी। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि हमारा चैनल किसी तरीके से दावा कर रहा है। किसी ने कमेंट में किया है आपके कल्कि जी कौन है, आपके कल्कि जी कहाँ है। हमारे कल्कि जी हमारे हृदय में है। हम लोग अपने मन से अपने भगवान की चर्चा करते, खुश होकर करते। देखो, कल्कि जी का नाम ले रही हूँ, बोल रही हूँ कि हृदय में, तो सच में कितना मन खुश हो गया, गदगद सा अनुभव फील होता है ना। तो इसी अनुभव को पाने के लिए मैं अपनी बात आप लोगों से साझा करती हूँ। और आप लोग भी कमेंट करके हम अपनी बात जो बताते हैं काफ़ी अच्छी होती है। या इसी तरीके से तो सत्संग होता है ना, इसी तरीके से ये सारी बातें अच्छी लगती। लेकिन हम किसी तरीके का कोई भी दावा नहीं करते, हम तो बस सत्संग करते हैं और अपने भगवान को याद करते हैं ना, ताकि उनकी बातें हो सके। और फ्रेंड्स, ये भी तो सोचो, भगवान आ रहे हैं, भक्तों को पता है, तो हम लोगों का इंतज़ार तो बनता है ना। भक्त इंतज़ार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी कल्कि जी मान जाए या हम किसी तरीके का दावा कर रहे हैं। हमारा तो देखो सीधा साफ हमारी बात है कि जब कल्कि जी को आना होगा वो आएंगे। हम क्योंकि उनसे रिक्वेस्ट करें जल्दी आओ जल्दी आओ, ये भी मैंने कभी नहीं कहा कि कल्कि जी जल्दी आवा। भगवान की जब इच्छा होगी वो स्वयं आएंगे। हम क्यों कष्ट दें कि हमारी वजह से आए, हमारी वजह से परेशान हो। तो आप लोग भी
कल्कि जी के बारे में सिर्फ बातें करिए और सोचिए। देखो, अब हम लोगों को वीडियो बना बना के या इतने सारे यूट्यूब में वीडियो सुन सुन के हम लोगों को भी आदत हो गई है। काफ़ी बातें हम जान चुके हैं कल्कि जी के बारे में, है ना, कैसे उनका बचपन है। और देखो फ्रेंड्स, ये सारी बातें करने से तो अच्छा लगता है ना, इसलिए हम अपने भी वीडियो में बताते हैं कि बचपन में वो ऐसे रहेंगे, उनका नेचर ऐसा रहेगा। ये सब कुछ बातें करने से कितनी खुशी होती है। अपने परमात्मा की, अपने जो इष्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बाल लीलाओं के थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, वो कैसे दिखते होंगे, कैसे। ये तो हमारे मन में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है अपने इष्ट के लिए। तो कोई भी हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को गलत मत समझे, है ना। हम किसी तरीके का दावा नहीं कर रहे हैं ना, हम ये भी बोल रहे हैं कि कब क्या होगा कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन क्या क्या होगा ये बातें तो हम बता सकते, क्योंकि ये चीज़ें तो फील होती है। और आपने भी देखा होगा मोस्टली जो हमने बातें बताई है, तो ये मोस्टली क्या है, अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी से प्रेरित हुई है। और इसमें से बहुत सारी बातें आप पहले से भी जानते थे, है ना। हम तो सिर्फ आपको उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल्कि जी से कनेक्ट हो जाओ, आप लोगों को भी वो खुशी फील हो और कल्कि जी की एनर्जी बहुत ही जल्दी फील हो। तो क्या है ना, जैसे जैसे अभी कल्कि जी की एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी जैसे सब जान रहे हैं, अभी तक की उनकी एनर्जी जागरूक नहीं थी, और अभी अभी कुछ टाइम से उनकी एनर्जी जागरूक होना शुरू हुई है। तो उनकी एनर्जी धीरे धीरे भक्तों को भी तो फील हो रही है। तभी तो हम भक्तों के लिए विशेष वीडियो बनाते हैं कि उनके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छी घटनाएं घटने वाली है उनके साथ, उनका जीवन कितना ज़्यादा बदलने वाला है। और एक बात मैं हमेशा बताती हूँ, जिनको आप बुद्धू समझते थे वही बुद्ध है। अब आपको ये नहीं कि बड़े बड़े देवी देवता आए हैं ना, तो वो बड़े बड़े देवी देवता आपको उस टाइम के जैसे लगेंगे, है ना, जैसे त्रेता युग में लगे, द्वापर युग में लगे, ऐसा नहीं है कुछ। अभी तो वो बिल्कुल आपको सिंपल साधारण लगेंगे, और हो सकता है कि उनका रूप रंग भी ऐसा बिल्कुल नॉर्मल सा हो बाकी देवी देवताओं का। कल्कि जी तो अलग से ही रहेंगे, है ना, अलग से स्मार्ट हैंडसम, जैसे हम बोल रहे हैं, उनके सिक्स पैक रहेंगे। मतलब कोई भी कहीं पे भी कमी नहीं निकाल सकता। जैसे हम लोग कृष्ण जी के लिए फिर भी कोई बोल देता था ना, वो तो सांवले हैं, वो तो काले हैं, ऐसा करके। अभी कुछ भी ऐसी बात नहीं रहेगी, कोई इतना सा भी कमी नहीं निकाल पाएगा। यही तो उनकी 64 कलाएं हैं, जो हम 64 कलाओं का वर्णन करते हैं ना, यही उनकी 64 कलाएं हैं कि उनमें कुछ भी दोष नहीं निकलेगा। कहने का मतलब, इतना ज़्यादा कलयुग, इतने बुरे टाइम में भगवान इतने अच्छे से रहेंगे, है ना। अगर वो आज की जनरेशन की तरह रहें तो फिर भगवान और जनरेशन में फ़र्क क्या रहेगा। तो वो यही तो हमें सिखाने आ रहे हैं कि इतने बुरे टाइम पे भी इस तरीके से अच्छे से रहा जा सकता है। ऐसे भी हमारी तो आदत ही है, जब तक भगवान धरती पर रहते हैं हम लोग तो मानते नहीं, भगवान के जाने के बाद राम राम कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं ना। तो कल्कि जी के समय इसीलिए हम बार बार आपको चेतावनी देते हैं कि चलो हम अभी से मान लेते हैं कि भगवान है दुनिया में, कल्कि जी आ चुके हैं, और हमें अभी से मान लेना चाहिए, उनके रहते रहते हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भगवान धरती पर है ना। नहीं तो जाने के बाद फिर नाम जप रहे हैं तो क्या, जैसे बाद में उनके लिए जैसे राम जी के लिए रामायण लिखी गई, है ना, कृष्ण जी के लिए जैसे भागवत लिखा गया, हो सकता है कल्कि जी के लिए भी कोई ऐसा ग्रंथ लिखा जाए, तो उसमें बाद में यही चर्चाएं होंगी। जो अभी उनका जो टाइम चल रहा है ना, तो ये थोड़ी लिखा जाएगा कि इस टाइम पे, थोड़ा सा लिखा जाएगा कि राम जी ने 13 साल में क्या किया क्या किया, उसका वर्णन थोड़ा सा रहता है ना। और जब रावण के साथ युद्ध हुआ उसका वर्णन कितना होता है। तो अभी भी जो चल रहा है ना उसके बारे में थोड़ा ही लिखा जाएगा कि कल्कि जी ऐसे थे ऐसे थे। लेकिन जो युद्ध शुरू होगा ना, जो लास्ट टाइम आएगा, हम जो हमेशा जिसके बारे में बात करते हैं, जब कलयुग से समाप्त होने का टाइम आएगा, कलयुग की समाप्ति का जो पल रहेगा, उस टाइम पे कल्कि जी अपने जब असली अवतार में आएंगे ना, तो जिस ग्रंथों में लिखा जाएगा ना, ये सारी बातें लिखी जाएंगी ना कि कल्कि जी ने ऐसा किया वैसा किया, फिर उनकी शक्तियाँ ऐसे जागृत हुई, है ना। लोग उनके बारे में ऐसे वीडियोस बनाते रहते थे, क्योंकि देखो अभी कलयुग के हिसाब से ही ग्रंथों में लिखा जाएगा ना, चाहे वो बात हमें समझ में आए ना आए, चाहे हमारे समझ से परे हो जाए, लेकिन लिखा तो आज के ही टाइम से रहेगा कि, है ना। लोग ऐसे वीडियो बनाते थे और बाद में खुद को कल्कि बोल देते थे, बहुत सारे यूट्यूबर लोग भी खुद को कल्कि बना देते थे, और बहुत सारे यूट्यूबर का मोटिव यही रहता था कि हम कैसे भी करके, है ना, कल्कि जी के बारे में बड़ी बड़ी बात करें। और वो बताते भी हैं, देखो बड़ी बड़ी बात बताते, अभी आएंगे कल्कि जी, है ना, इस टाइम पे आएंगे कल्कि जी, ऐसा बताते रहते, बाद में वो टाइम नहीं आता। तो ऑडियंस जो है कमेंट करती है कि आपने बताया उस टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ,
तो वो बोल देते हैं मैंने थोड़ी बोला था, इतने सारे लोग बोल रहे थे तो थोड़ा मैंने भी बोल दिया। अपने पे कोई थोड़ी दोष लेगा, है ना? इसलिए वो बातों को घुमा देता है। तो आप ना किसी के चक्कर में मत आना कि कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है तो आप मान लो। कल की जी धरती पर हैं और उनको धरती में ही शक्तियाँ प्राप्त होंगी, और जो अभी शक्तियाँ मिलेंगी वो ध्यान के माध्यम से ही मिल जाएंगी। उनको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लेकिन आपको ये बात ठीक नहीं लगती तो भी आपकी मर्जी है। हम तो बस एक बात आपको बता रहे हैं, एक मार्ग सजेस्ट करते हैं ताकि आप गलत लोगों के चक्कर में मत पड़िए और सही तरीके से सही बातें सोचिए। हाँ, लेकिन लोग ये बोल रहे हैं ना कि कल्कि जी हैं, कल्कि जी आ गए, ये बात आप ना आँख बंद करके मान लीजिए। जो बोल रहा है उसकी बात मान लीजिए, क्योंकि यही तो हमारा मेन उद्देश्य है ना, कि हम भगवान की शरण में जाएं, भगवान को याद करें। तो ये बात मानने में कोई बुराई नहीं है ना? तो अगर आपको मेरी बात सही लगती है, मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।